हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम बात करने वाले हैं महाकाल महादेव जी की। वो महादेव जिन्होंने विष पिया, वो महादेव जिन्होंने ज्ञान दिया, वो अपने भक्तों के सदैव साथ रहते हैं। जब आप किसी को मानने लग जाते हो तो उनका ध्यान भी आपकी ओर होता है, हर वक्त होता है। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। गुरु, पीर, मुर्शद, देवी देव, महादेव, महाकाल, ये जब भी इनके मुरीदों पर या इनको मानने वालों पर कोई संकट होता है तो ये स्वयं आते हैं। तो भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। एक व्यक्ति था, भगवान शिव का वो बहुत बड़ा भक्त था। वो बंदा घर से ठीक ठाक था, मेहनत का काम करता था। वो बंदा सिलाई का काम किया करता था। वे कोई भी काम करता था, सिलाई का काम करता था या और कोई भी सारे दिन में कुछ भी काम करता था, घर का काम या बाहर का काम, हर वक्त बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ, महाकाल, महादेव को याद करता रहता था। उनका नाम स्मरण सिमरन करता रहता था। किंतु जब भक्त की भगवान तक पहुंचती है तो भगवान या वो जिनको आप मानते हो वो आपका परीक्षा जरूर लेते हैं। क्योंकि अगर किसी की क्लास में बैठोगे तो एग्जाम तो देना पड़ेगा बाबा जी। तो हुआ यूं कि जो व्यक्ति सिलाई का काम करता था, इसके घर के साथ में एक व्यक्ति आया जो नास्तिक था। उसका भगवान पे कोई विश्वास ना था और बिल्कुल साथ वाले पास कमरे में था। अब जिस जगह पे रहते थे वहां साथ के कमरे की आवाज दूसरे कमरे तक जाती थी। उत्तर प्रदेश का ये वाकया है। तो वो साथ के साथ कमरे में जाती थी। तो ये जो थे ये सिलाई किया करता था और भोलेनाथ का नाम, भजन, सिमरन ऊंची ऊंची भी करना, मन में भी करना, ऐसा था इनका आचरण। पर जो दूसरा व्यक्ति था वो भगवान को नहीं मानता था। तो उसने एक चाल चली। उसने कहा देखते हैं इसका भगवान क्या कर लेगा। उसने क्या किया, उसने इसकी सिलाई की मशीन जो थी, ये कहीं गए हुए थे तो ये उसके पास उसके घर पे जाके सिलाई की मशीन जो थी वो चुरा लाए। चुरा कर इन्होंने कहीं छुपा दी कि अब देखता हूं कि ये कैसे काम करते हैं। होते हैं कहीं दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। अब जिस दुनिया में रहते हैं उसकी बुराई तो क्या करेंगे, जो भगवान ने बनाया उसका ही है। पर ये लीला थी भगवान की। तो उसने वो सिलाई की मशीन छुपा ली। अब जब ये वापस आया व्यक्ति जो भगवान शिव का भक्त था, इसने देखा कि यार सिलाई की मशीन वहां है नहीं। पहले तो उसने सारी तरफ ढूंढा, क्योंकि एक तो उससे घर का खर्चा चलता था और इतने पैसे ना थे कि और ले आए। अब सारी जगह ढूंढ के अब बेचारा क्या करे, रोने लगा। भगवान शिव का भक्त था तो भगवान शिव को याद करेगा। जब याद करके रोने लगा और फिर कुछ समय बाद चुप हो गया और सोचने लगा कि शायद भगवान भोलेनाथ को यही मंजूर है, शायद शिवजी महाराज उसकी परीक्षा ले रहे हैं। तो उसने सब कुछ ही महादेव पे छोड़ दिया कि अब जो करना है आपको ही करना है। तो यही सोचा कि जो महादेव को मंजूर। अब उसकी इस प्रेम भक्ति और निस्वार्थ भक्ति को देख भगवान शिव उसे दुखी ना देख पाए और स्वयं किसी न किसी रंग में वो इस धरती में उस व्यक्ति को मजा पूरा रंग
उसको दिखाने के लिए आए दूसरे को। अब हुआ यूं कि जिस आदमी ने मशीन चुराई थी उसके हाथों में, दाएं हाथ में बड़े बड़े छाले होने लगे। अब हैरानी वाली बात यह थी कि पूरा शरीर पे कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ एक दाहिने हाथ पे हुई। उसको दंड भुगतना था, जिन हाथों से किया था उसी से दंड भुगतना था। तो उसने डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा कि यार ये कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये कल ही हुआ है। कहते ये तो पुराने लग रहे हैं, चलो कोई ना। वो जो डॉक्टर था वो परमात्मा में विश्वासी था। उसने देखा और उसने दवाई दी, उसने मेडिसिन दी। अभी दाहिना हाथ ठीक होने वाला ही था कि बाएं हाथ पे उससे भी बड़े छाले हो गए। जैसे दाहिना हाथ ठीक होने लगा, मतलब कम होने लगा, छाले खत्म होने लगे, तो बाएं हाथ पे उससे भी बड़े छाले हो गए। जब वो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर दवाई दी, किंतु फिर ना हुआ, दाहिने हाथ पे होने लगे। डॉक्टर ने पूछा कि तुम परमात्मा पे विश्वास करते हो? तो उसने कहा कि मैं नहीं करता हूं। और कहते तूने कोई ऐसा कर्म किया है इन हाथों से? क्योंकि ये विज्ञान तब तक है जब तक ये काम कर रहा है, और ज्ञान और भरोसा भगवान तब तक है जब तक तुम्हारा भरोसा और ज्ञान उस पर है। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कर्म किया है तुमने? क्योंकि ये सारे मैंने ठीक किए थे, दोबारा हो रहे हैं। तुम अपने कपड़े चेंज करो, ये सब कुछ करवाया पर नहीं ठीक हो रहा था। अब बात नहीं बन रही थी, दोबारा से दोबारा होता, जैसे ठीक होता दूसरी जगह हो जाता। जब बाएं हाथ ठीक हुआ तो दाहिने की तरफ हो जाता। ये चक्कर चलता रहा, ये प्रॉब्लम उसकी चलती रही। तो वे बड़ा निराश हुआ, पर उसको याद आया कि मैंने ऐसा क्या रखा है और मशीन बीच में है। उसने सिलाई की मशीन उठाई और फटाफट उसके घर रख के आया जब वो वहां नहीं था। और कहते हैं कि वो व्यक्ति जो मशीन का था, जो मशीन वाला था, वो अब तो दुनिया में नहीं है, किंतु उनके बच्चे आगे भी वो मशीन उन्होंने वहीं रख दी है, घर के बाहर ही, कि जब भी किसी को सिलाई करनी है तो यहाँ आके सिलाई कर सकते हैं। तो ये भगवान भोलेनाथ की इच्छा थी, ये लीला थी। उस व्यक्ति के फिर जाकर हाथ भी ठीक हुए। और कहते हैं आज भी वो सिलाई की मशीन वही है, लोग आकर वहाँ सिलाई करते हैं। तो ये परमात्मा का रंग है। जिसको मनाना है ना कि मैं हूँ, उसको मना लेगा वो मना लेंगे। वो अपनी मौज के मालिक हैं। तो है, तुम मानो या ना मानो, परमात्मा तो है, ये तो मानने वाली बात है। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।